मधुबनी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में विश्व सर्वहारा क्रांति के नायक और वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कॉमरेड कार्ल मार्क्स का 140वां पुण्यतिथि मनाया गया। बाकुमाली जयनगर के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कॉमरेड कार्ल मार्क्स की क्रांतिकारी विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणा थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1828 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हीगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। सन 1839 से 41 में उन्होंने डीमाक्रिट्स और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात 1842 में मार्क्स उसी वर्ष कोलोन से प्रकाशित राइन समाचार पत्र से पहले लेखक और तत्पश्चात संपादक के रूप में सम्मिलित हुए, किंतु सर्वहारा क्रांति के विचारों के प्रतिपादन और प्रसार करने के कारण 15 महीने बाद ही 1843 में उस पत्र का प्रकाशन बंद करवा दिया गया। मार्क्स पेरिस चले गए। वहां उन्होंने घूस और फ्रांसिस जारबूशर पत्र में हीगेल के नैतिक दर्शन पर अनेक लेख लिखे। 1845 में वह फ्रांस से निष्कासित होकर ब्रुसेल्स चले गए और वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। 1848 में मार्क्स ने पुनः कोलोन में नवे राइनी से जीतुंग का संपादन प्रारंभ किया और उसके माध्यम से जर्मनी को समाजवादी क्रांति का संदेश देना आरंभ किया। 1849 में इसी अपराध में वह वर्षा से निष्कासित व पेरिस होते हुए लंदन चले गए और जीवन पर्यंत वही रहे। लंदन में सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट लीग की स्थापना का प्रयास किया, किंतु उसमें फूट पड़ गई। अंत में मार्क्स को उसे भंग कर देना पड़ा। उसका नीवे राइनी से जीतुंग भी केवल 6 अंकों में निकलकर बंद हो गया। साल 1859 में मार्क्स ने अपने अर्थशास्त्रीय अध्ययन के निष्कर्ष जुर क्रिटिक दर पॉलिटिशियन इकोनॉमी नामक पुस्तक में प्रकाशित किए। यह पुस्तक मार्क्स के उस बहुत्तर योजना का एक भाग थी जो उन्होंने संपूर्ण राजनीतिक अर्थशास्त्र पर लिखने के लिए बनाई थी, किंतु कुछ ही दिनों में उनको लगा कि उपलब्ध सामग्री उसकी योजना में पूर्ण रूपेण सहायक नहीं हो सकती। अतः उन्होंने अपनी योजना में परिवर्तन करके नए सिरे से लिखना आरंभ किया और उसका प्रथम भाग 1867 में दास कैपिटल द कैपिटल हिंदी में पूंजी शीर्षक से प्रगति प्रकाशन मास्को से 4 भागों में के नाम से प्रकाशित किया। द कैपिटल के शेष भाग मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल से संपादित करके प्रकाशित किया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और देशी मूल्य सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत की स्थापना की। मार्क्स के सारे आर्थिक और राजनीतिक निष्कर्ष इन्हीं स्थापनाओं पर आधारित है। जयनगर से संटू नायक की रिपोर्ट।